बाबा जी से किसी ने पूछा, शादी के कितने अरसे के बाद दिमाग से शादी का भूत उतर जाता है। बाबा जी ने चाय का एक लंबा घूंट भरा, जरा सोचा और जवाब दिया, शादी का भूत साला जिंदगी भर नहीं उतरता, बस दिल करता है बंदा भूतनी बदलता रहे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक 60 साल औरत ने अखबार में इश्तिहार दिया कि मुझे रिश्ते की जरूरत है। 2 दिन बाद खत आया कि अम्मा आप फेल गाना भूल गई। गाड़ी चलाते हुए अगर कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग या कोई खातून सामने आ जाए तो पहले तो कोशिश करें कि गाड़ी रोक लें। अगर ये मुमकिन ना रहे तो फिर बच्चे के पीछे से गाड़ी गुजार लें, क्योंकि बच्चे अमूमन आगे की तरफ दौड़ते हैं। और अगर कोई बुजुर्ग सामने हो तो उसके आगे से गाड़ी गुजारें, क्योंकि बुजुर्ग अमूमन पीछे की तरफ बैठते हैं। लेकिन अगर कोई खतून सामने हो तो आप हर हाल में गाड़ी रोकने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह की ये मखलूक पहले आगे की तरफ भागेगी, फिर पीछे की तरफ भागेगी और आखिर पर दोनों हाथ कानों पर रखकर सड़क के ऐन बीच में बैठ जाएगी। मीदा शीदे से कहने लगा, मेरे दादा का इतना बड़ा फार्म था कि घोड़ी का बच्चा एक सिरे से चलता और दूसरे सिरे तक पहुंचते पहुंचते जवान हो जाता। शीदा बोला, मेरे दादा अब्बू के पास इतना लंबा बांस था कि जब बारिश नहीं होती थी तो लोग उनको आकर कहते थे, तो वो बादलों को इधर उधर से इकट्ठा कर देते तो बारिश होने लग जाती। मीदा बोला, झूठ, बिल्कुल झूठ, इतना लंबा बांस वो रखते कहाँ थे? शीदा बोला, तुम्हारे दादा के फार्म में। दिल से उतरे हुए शख्स को दोबारा दिल पर चढ़ने का एक मौका तो जरूर देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो दिल से उतरा ना हो बल्कि स्लिप होकर नीचे गिर गया हो। अगर बच्चों की दुआ कबूल होती तो कुछ टीचर लंगड़े होते, कुछ टीचर मर गए होते और पूरा पूरा साल स्कूल ही बंद रहता। एक पठान ने पहली बार रोजा रख लिया। दोपहर कोई निडाल हो गया और एफएम रेडियो पर कॉल कर दी। होस्ट बोले, जी कॉलर क्या सुनना पसंद करेंगे? पठान बोला, बाजी हमको बस मगरब का अजान सुना दो। एक आदमी जख्मी हालत में पुलिस स्टेशन पहुंचा। हवालदार बोला, क्या हुआ? आदमी बोला, बीवी ने पिटाई की है। हवालदार बोला, क्यों? आदमी बोला, उसकी मम्मी और पापा हमारे घर पर आए तो उसने मुझसे कहा कि बाहर से उनके लिए कुछ ले आओ। हवालदार बोला, तो? आदमी बोला, मैं टैक्सी ले आया। खुसरे ने ताड़ी मारकर 20 रुपए मांगे। मैंने 100 रुपए देकर 80 रुपए बकाया मांगे तो 4 ताड़ियां मारकर कहता है, चल 100 पूरा हो गया। शादी की तकरीब को कुंवारे एंजॉय करते हैं, शादीशुदा तो उस गुब्बारे वाले को ढूंढ रहे होते हैं जिससे दूसरों के बच्चे गुब्बारे लेकर आ रहे होते हैं। एक डॉक्टर एक सरदार से कहने लगा, आपके गुर्दे फेल हो चुके हैं। सरदार बोला, मेरे गुर्दे तो कभी स्कूल ही नहीं गए। एक बार अमेरिका में हवाई जहाज खराब मौसम की वजह से गोते खाने लगा। जहाज का पायलट अपना सारा तजुर्बा लगाकर पहाड़ों के दरमियान से बचते बचाते आड़े तिरछे कट मार के तैयारे को बचाकर एयरपोर्ट पर ले आया। उसको इनाम से नवाजा गया और पूछा गया कि ऐसा टैलेंट और तजुर्बा उसने कहां से हासिल किया। वो बड़ी नरमी से बोला, मैं पहले लाहौर में रिक्शा चलाता था। घर में सुकून और चैन रखने वाले वज़ाइफ। तुम बहुत खूबसूरत हो, काम भी कितना करती हो, कितनी स्लम स्मार्ट हो, बिल्कुल किसी मॉडल की तरह हो, काम करके थक जाती होगी, अपना ख्याल रखा करो, तुम्हारे मेके वाले कितने अच्छे हैं। इन वज़ाइफ को घर में 3 से 4 बार बीवी के सामने बाआवाज़ बोलने से घर में सुकून कायम रहता है।
कल एक पठान मोहल्ले से मुंह सर लपेट कर गुजर रहा था। लोगों ने बच्चों का अगवा कार समझकर उसकी खूब पिटाई कर दी और बाद में पता चला कि वो बेचारा शादी के लिए फेशियल करवा के आ रहा था। एक सरदार ने अपना फोटो स्टूडियो बनाया तो खानदान वालों ने सरदार को बहुत मारा। लोगों ने मारने की वजह पूछी तो सरदार बोला, यार मैंने नया फोटो स्टूडियो बनाया और मशहूरी के लिए अपनी सकी फूफी की तस्वीरें लगा दी। शोर दफ्तर से बीवी के साथ फोन पर। बीवी बोली, क्या आपने खाना खा लिया? शोर बोला, क्या आपने खाना खा लिया? बीवी बोली, मैं आपसे पूछ रही हूँ। शोर बोला, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बीवी बोली, आप मेरे ही अल्फाज दोहरा रही हैं। शोर बोला, आप मेरे ही अल्फाज दोहरा रही हैं। बीवी बोली, आज शॉपिंग पर चलेंगे। शोर बोला, हाँ मैंने खाना खा लिया। अब आए ना लाइन पे। एक पठान बस में बैठा लाहौर जा रहा था। बस दरियाए चनाब में गिर गई। पठान बच गया। अब पठान हर बंदे का मुंह पकड़कर शिनाख्त कर रहा था। लोगों ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? पठान बोला, मैं कंडक्टर लब रहा हूँ, उनके कोल मेरे 20 रुपए बकाया ने। एक पठान अपने दोस्त को बता रहा था कि मैं जो भी काम करता हूँ उसमें मुझे घाटा पड़ जाता है। दोस्त ने पूछा, वो कैसे? पठान बोला, यार मैंने नोट बनाने वाली मशीन लगाई तो उसमें भी मुझे घाटा पड़ गया क्योंकि मैंने 1500 का नोट बना दिया। एक पठान बीमार हो गया तो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद दवाई देते हुए कहा, 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर, 2 चम्मच शाम। पठान परेशान हो गया और दवाई मेज पर रखते हुए बोला, डॉक्टर साहब अपनी दवाई अपने पास रखें, हमारे घर में इतने ज्यादा चम्मच नहीं हैं। एक पठान अफगानिस्तान से पंजाबी सीखने लाहौर आया। 5 साल बाद जब पठान वापस अफगानिस्तान जाने लगा तो पठान के दोस्तों ने पूछा, तुमने 5 सालों में क्या सीखा? पठान बोला, ओ बत्ती आ गई, ओ बत्ती चली गई, ओ बत्ती आन वाली है, ओ बत्ती जान वाली है। एक लड़की मौलवी साहब के पास गई और पूछा। लड़की बोली, अगर मैं किसी लड़के से मोहब्बत करूं तो क्या गुनाह होगा? मौलवी बोला, अरे तौबा करो ना, सीधा दोजक में जाओगी। लड़की बोली, और अगर मौलवी साहब आपसे मोहब्बत करूं तो? मौलवी बोला, बहुत तेज हो, डायरेक्ट जन्नत में जाना चाहती हो। सरदार ने पप्पू से कहा, यार आज फिर कतरीना से मिलने को दिल कर रहा है। पप्पू ने हैरानी से पूछा, फिर से? मतलब पहले भी कभी मिले हो कतरीना से? सरदार ने कहा, नहीं यार, एक बार पहले भी दिल किया था मिलने का और फिर दिल कर रहा है। पप्पू ने सरदार से कहा, तेरी बीवी तेरे दोस्त के साथ मिलने पार्क में गई है। सरदार को बहुत गुस्सा आया। वो भागता हुआ पार्क गया और वापस आ गया और पप्पू से बोला, तुम मुझे पागल बना रहे हो, वो मेरा दोस्त नहीं है, मेरी बीवी का दोस्त है। एक सरदार, उसकी बीवी और उनका छोटा बच्चा लेटे हुए थे। आधी रात को बच्चे ने दोनों को जगा दिया और कहा, मुझे नींद नहीं आ रही। सरदार ने कहा, कमीने तू नींद का इंतजार ही क्यों करता है? नहीं आ रही तो ना आए, तुम डायरेक्ट सो जाओ। शादी की तकरीब में पठान और पप्पू एक साथ खाने में टेबल पर बैठे हुए थे। खाना लाया गया। चावल पर पूरा मुर्गा रखा हुआ था और मुर्गा पप्पू की तरफ पड़ा हुआ था। पठान ने डिश को फेर कर मुर्गा अपनी तरफ कर लिया। पप्पू ने कहा, खान साहब ये क्या कर दिया? पठान ने कहा, ओ काफर का बच्चा, मुर्गे का टांग किबले की तरफ था। मियाँ बीवी एक दूसरे से बहुत नाराज थे। शोर ने एक सफा बीवी को दिया जिस पर लिखा था कि कल मैंने ऑफिस जल्दी जाना है, मुझे 7 बजे जगा देना। दूसरे दिन जब शोर उठा तो 10 बज चुके थे। शोर गुस्से से बोला, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? बीवी ने एक टेबल की तरफ इशारा किया जहाँ एक सफा रखा था।
चोर ने उठाया तो उस पर लिखा था 7 बज गए हैं, उठ जाओ। एक सरदार काफी अरसे बाद अपने वतन वापस गया। मिट्टी उठाकर बोला, अब अपने वतन की मिट्टी में पहले जैसी खुशबू नहीं रही। दूसरे सरदार ने कहा, तुमने मिट्टी नहीं गोबर उठाया हुआ है। एक सरदार को डॉक्टर ने ECG करवाने का कहा। सरदार लेबोरेटरी पहुंचा तो टेस्ट का नाम भूल गया। थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, डॉक्टर साहब मेरी CNG कर दें। सरदार ने पप्पू से पूछा, मछली खाओगे? पप्पू ने कहा, नहीं यार, मछली में कांटे होते हैं। सरदार ने कहा, तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है, चप्पल पहनकर खा लो। तो भाई आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की जात पात के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मिजाहिया वीडियो आप तक पहुंचती रहे।